हाय दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं BFS के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी का जो न्यू सिलेबस अपडेट है उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप उसका जो न्यू सिलेबस है उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसकी तैयारी करेंगे ट्रिपल सी की, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे अगर उसकी सिलेबस जानते रहेंगे तब। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है अपने ट्रिपल सी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले नोट डाउन करना है। अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ। जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे ये न्यू सिलेबस के ऊपर मैंने सारा का सारा बनाया हुआ है। तो आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यहाँ पे जो पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको यहाँ पे 3 बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके में। फिर कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, यहाँ पे हम कुछ गैजेट्स के बारे में समझेंगे, देखेंगे उसको और उसका फोटो वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा कि क्या क्या इसके लाभ होते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको प्रॉपरली दिखता है और उसके बारे में रियली नॉलेज होती है तो आप उसके बारे में अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में उसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो आप अच्छे से कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा के दे उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आईटी गैजेट्स होंगे, हर एक आईटी गैजेट्स जो अपडेटेड आईटी गैजेट्स हैं उसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाऊंगा भी और उसके बारे में प्रॉपरली बताऊँगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आईटी गैजेट्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझेंगे। बेसिकली जो चीज़ें होती हैं उसके फोटो के साथ, जैसे कि ये कीबोर्ड है, माउस है, इसमें कितने बटन्स होते हैं, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वाकई में होता क्या है, क्या काम करता है, उसके बारे में फुल्ली अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। उसके बाद हम इसी में यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप का जो इंटरफेस होता है जब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, जो उसका इंटरफेस होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या उसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सिस्टम की सेटिंग्स होती है, सिंपल जो सेटिंग्स होती है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ करके देखेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप सिर्फ वीडियो देखिए, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपको रियल में कंप्यूटर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, ये हो गया क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, कैसे हम फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, कितने प्रकार के एक्सटेंशन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन में अगर म्यूजिक प्ले करते हैं तो उसका भी एक एक्सटेंशन होता है जो कि MP3 नाम से होता है। तो इस तरीके के जो एक्सटेंशन होगा वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। कितने सारे, जितने ज़्यादा हम लोग एक्सटेंशन नेम समझेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रिपल सी में बहुत सारा एक्सटेंशन पूछा जाता है। तो वहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आपको यहाँ से बन जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ उबंटू लिनक्स एंड विंडोज़ 10। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी उसके बारे में समझेंगे, उबंटू लिनक्स और विंडोज़ के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम मेथड ऑफ डाउनलोडिंग उबंटू को कैसे डाउनलोड करते हैं। हमें पता है कि उबंटू फ्री में मिलता है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे हम यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि ये जो वे होता है ये पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए यहाँ पे मैं बता दूंगा कि इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताएंगे कि उबंटू और विंडोज़ में क्या अंतर है, ये सब बताया जाएगा, क्योंकि ये भी कई बार रिपीट हुआ है आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो इसीलिए हम लोग इसको भी यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। अब हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस आपका एक
ऑफिशियल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इंटरनेट पे, जबकि MS ऑफिस जो होता है आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस है इसमें हमने 3 सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं। पहला सॉफ्टवेयर है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ लिब्रे ऑफिस है क्या, ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर जो कि MS वर्ड की जगह पे आया है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क जो एक्सेल के जगह पे आया है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इम्प्रेस, और ये आपके पावर पॉइंट के जगह पे आया है। ये तीनों सॉफ्टवेयर को शायद बड़ा हो सकता है इसका वीडियो, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बनाने के लिए हो सकता है कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो। उसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको हम MS वर्ड भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, MS वर्ड का इंट्रोडक्शन, ये क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें समझेंगे। फिर यहाँ पे दिया है वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं, और उसका जो इंटरफेस है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में जूमिंग लेवल कितना है, ये सब हम लोग बेसिक्स में समझेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कितने प्रकार की होती है, हमें पता है कि 2 प्रकार की होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेल मर्ज, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है। फिलहाल मेल मर्ज भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं लिब्रे ऑफिस से लेकर के राइटर तक, लिब्रे ऑफिस से लेकर के MS ऑफिस तक, सारा का सारा शॉर्टकट यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि दोनों शॉर्टकट कैसे डिफरेंट है आपस में, और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट पूछ रहा है कि MS ऑफिस का शॉर्टकट पूछ रहा है। आते हैं यहाँ पे हमारा 5वां चैप्टर है स्प्रेडशीट, जिसको एक्सेल बोला जाता है। एक्सेल में हम पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें, सेम वही चीज़ जैसे MS वर्ड में हमने देखा। फिर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फिर उसके एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि इसका रो कहाँ है, सेल क्या है, और रिबन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ द सेल एंड वर्कशीट को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें विद शॉर्टकट कीज के साथ, ये सारी चीज़ें समझेंगे। फिर फार्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एंड चार्ट क्या होते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। फिर प्रेजेंटेशन में हम पावर पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ें, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या है इसमें। फिर क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं, हमको 2-3 प्रेजेंटेशन बना करके ही दिखाएंगे आपको, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छा खासा प्रेजेंटेशन बना सकेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखेंगे स्लाइड को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, फिर इंसर्ट कैसे करते हैं, स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कौन से ऑप्शन से मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और स्लाइड शो कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 7 जो चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स। तो यहाँ पे हम WWW क्या होता है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में समझेंगे। आपको थोड़ा क्लियर करा दूं कि इंटरनेट और नेटवर्क दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरनेट के बारे में हम अलग से समझेंगे। फिर यहाँ पे पॉपुलर वेब ब्राउजर्स, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं बड़े अच्छे, तो यहाँ से आपको इस पर ध्यान देना है। फिर यहाँ पे एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, कौन से जो एक्सप्लोरर है जो कि इंटरनेट के लिए यूज होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-कॉमर्स सर्विसेज। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है, सबसे ज़्यादा आपका यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एंड यूजिंग ईमेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें समझेंगे कैसे यूज करते हैं। और यहाँ पे लाइव यूज करके दिखाऊंगा, लाइव उसको बना करके दिखाऊंगा। और कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो हमने बहुत पहले मोबाइल में क्रिएट किया होता है, तो फिर हमें नए ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें हम लोग लाइव करके देखेंगे, ताकि हमें यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप हो तो उसको भी सॉल्व कर सकें। फिर आते हैं नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे आ जाएगा सोशल नेटवर्किंग, ई-कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, तो ये सारी चीज़ें भी समझेंगे हम लोग। फिर ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस की कुछ सर्विसेज देखेंगे कि क्या क्या होती हैं, जैसे कि वे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, हॉस्पिटल, इस तरीके का। ई हॉस्पिटल क्या होता है,
है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल, मोबाइल से ई गवर्नेंस सर्विसेज कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको उमंग एप्लीकेशन पर। ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके इसी में सीखेंगे। फिर उसके बाद डिजिटल लॉकर करके हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे और कैसे लॉक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी में देखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट यहाँ पे देखेंगे, फिर हमारा आएगा डिजिटल लॉकर। फिर हम यहाँ पे डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज एप्लीकेशंस एंड यहाँ पे डिजिटल फाइनेंस टूल्स के बारे में समझेंगे कि फाइनेंस टूल क्या होता है। और फिर इस यहाँ पे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के बारे में थोड़ी सी समझेंगे, क्योंकि बैंकिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो लगभग अगर CCC का एग्जामिनेशन हो रहा है 2-3 तो बैंक से क्वेश्चन आएगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन बिल्स पेमेंट, कैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे सबको पता है कि कैसे बिल पेमेंट किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग 9th वाला देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे ये फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी अलग अलग चीज़ है, तो इसको हम अलग अलग करके देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर स्किल्स, फ्यूचर स्किल्स के बारे में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे कि फ्यूचर स्किल्स क्या है। फिर यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। और हम रियल एग्जाम्पल भी वहाँ पे आपको दिखाएंगे वीडियो क्लिप की मदद से कि IoT का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल्स, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर स्किल्स के अंतर्गत समझेंगे। फिर यहाँ पे आएगा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर 3 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है कि हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, और हम अपने PC को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा न्यू सिलेबस के हिसाब से क्या क्या हमें प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको तब मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड कर दूं। तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दिया होगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई CCC का प्रिपरेशन करा है तो ये वीडियो उनके पास शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।